3 मिनट। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं करता हूं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सलाम। मैं करता हुए सभी नेताओं को सलाम, क्योंकि मैं अब नहीं रहा हूं अंग्रेजों का गुलाम। हम नहीं है कुछ भी कम, हम नहीं है कुछ भी कम, इसलिए हम सब बोलते हैं वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जी में बहुत ही है दम, नरेंद्र मोदी जी में बहुत ही है दम, इसलिए वो डंके के चोट पर बोलते हैं वंदे मातरम। भारत माता के सुपुत्र है हम, भारत माता के सुपुत्र है हम, फिर क्यों नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। कुछ लोगों के मन में है कुछ गम, कुछ लोगों के मन में है कुछ गम, इसलिए वो बोलना नहीं चाहते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम है हमारी प्रेरणा, वंदे मातरम है हमारी धारणा, वंदे मातरम है हमारी शक्ति, वंदे मातरम है हमारी भक्ति, वंदे मातरम था हमारा जंग, अंग्रेजों का सपना हुआ था भंग। आंदोलन करने वाले थे यंग, इसलिए उन्होंने बदल दिया था अंग्रेजों का रंग। हम सब बोलते हैं मातरम वंदे, हम सब बोलते हैं मातरम वंदे, क्योंकि हम है भारत माता के बंदे। कांग्रेस वाले काम करते थे गंदे, कांग्रेस वाले काम करते थे गंदे, पार्लियामेंट्री वर्ड सिर्फ बोले। नरेंद्र मोदी जी ने बंद किए हैं इनके धंधे। मैं बोल, अब हम नहीं रहे अंधे, अब हम नहीं रहे अंधे, हम तो एनडीए के हैं खंदे। वंदे मातरम का गान था आजादी के आंदोलन की शान, वंदे मातरम का गान था आजादी के आंदोलन की शान। वंदे मातरम बोलता था तुम जागो, वंदे मातरम बोलता था तुम जागो, वंदे मातरम बोलता था अंग्रेजों तुम यहां से भागो, वंदे मातरम बोलता था अपने दुश्मनों को डागो। तो ये वंदे मातरम, डिप्टी चेयरमैन सर, आपका समय खत्म होने वाला है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में ये लिखा गया था। वर्ष 2025 में वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। वंदे मातरम केवल, मैं दूसरा नाम बुलाऊंगा प्लीज। वो एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, धन्यवाद, स्वप्न है और एक गंभीर संकल्प है। धन्यवाद। एक शब्द हमें हमारे इतिहास में, धन्यवाद श्री बाबू भाई जयसिंह भाई देसाई, और हमारे भविष्य को ये विश्वास। 5 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अठावले जी आपका समय खत्म हुआ, प्लीज आप बैठ जाए, आप बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम। आज हम एकत्र हुए हैं इस महान साहित्यकार, राष्ट्र जागरण के शिल्पी और भारत की आत्मा को जगाने वाले महापुरुष बंकिम चंद्र माननीय अठावले जी बैठ जाए आप, को नमन करने। आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आपका समय खत्म हो चुका है। 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी, बल्कि पूरे राष्ट्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चरित्र को भी आकार दिया। वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश शासन में उच्च प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे, पर उनका हृदय सतत भारत माता की स्वतंत्रता के लिए धड़कता था। 1882 में प्रकाशित उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम को स्थान मिला, और यहीं से यह गीत घर घर, नगर नगर और अंततः पूरे भारत में एक क्रांतिकारी मंत्र बन गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गीत के शब्दों का आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ
वंदे मातरम केवल एक पुकार नहीं, यह मातृभूमि के सौंदर्य, समृद्धि और कृपा का मंत्र है। जब हम कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलय जल शीतलाम, तो उसका अर्थ होता है सुजलाम जल से परिपूर्ण, सुफलाम फल फूल से संपन्न, मलय जस शीतलाम मलय पर्वत की शीतल सुगंधित वायु से पावन। यानी भारत माता वह है जो जल भी देती है, अन्न भी देती है और जीवन को पवित्र करने वाली हवा भी देती है। कविता के अन्य अंशों में भारत की धरती को शस्य श्यामलाम अन्न से लहराती मातरम माँ स्वरूप के त्वम ही दुर्गा 10 प्रहण धारिणी, 10 भुजा दुर्गा की शक्ति और त्वम ही राम सीता त्याग धैर्य और मर्यादा की पराकाष्ठा के रूप में दर्शाया गया है। ये प्रतीक भारत की प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक शक्ति का समग्र प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं। यह गीत मात्र साहित्य नहीं बल्कि क्रांति का उद्गम था। महर्षि अरविंद, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों ने इस गीत से प्रेरणा लेकर अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध असाधारण संघर्ष किया। ऐतिहासिक क्षण जो वंदे मातरम को अमर बनाते हैं 1905 का बंग भंग, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तब सड़कों पर, सभाओं में, विद्यालयों में, कॉलेजों में हर और एक ही स्वर गूंजा वंदे मातरम। यह गीत स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता हुआ आत्मविश्वास, साहस और एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। 1917 और 1900 के बीच में राष्ट्रीय आंदोलन के छात्र, मजदूर, किसानों, महिलाओं सभी इस गीत को स्वतंत्रता की पुकार के रूप में गाते थे। ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम बोलने तक पर दंड दिया, पर लोग रुके नहीं। यह गीत उनके भीतर अतड़ शक्ति जगाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, नेताजी ने इस राष्ट्रीय सम्मान का स्थान दिया। आजाद हिंद फौज की सभाओं में हजारों सैनिक वंदे मातरम का जयघोष करते थे और उनकी आवाज में स्वतंत्रता की धड़कन होती थी। यह वह गीत का जिसकी पुनः धुन से अंग्रेजी शासन में भय पैदा होता था और भारतीयों के भीतर वीरता का समुद्र उठ खड़ा होता था। गीत पर उठे विवाद, समय समय पर कुछ समूहों ने गीत के कुछ अंशों पर धार्मिक भाव का आरोप लगाया। राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के बाद उसके पहले 2 अंतरों में राष्ट्रीय गीत के स्वरूप में मान्यता दी गई, क्योंकि शुद्ध स्वरूप से राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि का स्तवन करते रहे। फिर भी इन विवादों के बावजूद वंदे मातरम का स्थान भारतीयों के हृदय में अटल और अमिट रहा है। आज इसकी 150वीं वर्षगांठ पर उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक अस्मिता के पुनः जागरण में निरंतर अग्रसर है। आजादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय प्रतीकों को सम्मान, स्कूल व विश्वविद्यालयों में राष्ट्रभक्ति की पुनः स्थापना, स्वतंत्रता के भूले बिसरे नायकों का गौरव पुनः स्मरण, इन पहलों ने वंदे मातरम की जैसी राष्ट्रीय धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा है। वंदे मातरम हमें